Hello everyone. So today we are going to see the approaches to the study of psychology, in which we have earlier seen our approaches, that is your type and trait theory, neo-Freudism, humanistic theory, psychoanalytic, your existentialism, transpersonal and cognitive theory. And today we are going to see our last approaches to the study of personality, that is your cognitive, that is your social learning theory. Okay, सोशल लर्निंग थ्योरी, इसमें क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी में हम कैसे सोसाइटी हेल्प करती है हमें लर्निंग करने में। अगर हमारी लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, हम अगर सही से लर्न नहीं कर पा रहे, तो उसमें हमें किस तरह से हम ऑब्जर्व करके चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, किस तरह से हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न करते हैं, यही हम जानेंगे इसमें। इसके लिए 2 साइकोलॉजिस्ट थे, एक थे एल्बर्ट बांदुरा एंड दूसरे थे पाव्लोव एंड स्किनर की लर्निंग थ्योरी आई थी। उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखा था, सोशल लर्निंग थ्योरी इन लोगों ने दी थी। ठीक है, तो फर्स्ट एल्बर्ट बांदुरा ने क्या किया था, एल्बर्ट बांदुरा ने बोला था कि पर्सन जो है सोशल लर्निंग उसकी कैसी होती है, तो उसके लिए उन्होंने बताया था, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने लिया था चिल्ड्रन का, कि बच्चे जो होते हैं वो अपने सोसाइटी को ऑब्जर्व करके वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसी के थ्रू उनकी पर्सनैलिटी इनहेंस होती है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि इसीलिए हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि पर्सनैलिटी, एक चिल्ड्रन की पर्सनैलिटी अच्छी तरह से हो सके। इसलिए इसके लिए एल्बर्ट बांदुरा ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बोबो डॉल को रखा था, जो कि हिट मी नॉट वाला एक पंच वाला एक होता है, एक प्ले होता है, एक उसमें बोबो डॉल होता है, उसको हम हिट करते हैं, फिर वो क्या होता है, अपने प्लेस पे आ जाता है। तो उन्होंने एक एक्ट किया था बच्चों को बैठा करके, जिसमें कि उन्होंने जो बोबो डॉल था उसको बहुत ही पहले तो हिट किया, फिर उसको हैमर से मारा, फिर जो बच्चे जो हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, फिर एक एक्ट में उन्होंने अच्छी तरह से उसको बोबो डॉल को प्यार किया, ये सब। तो फिर उन्होंने क्या देखा, ये सब एक्ट करने के बाद में एल्बर्ट बांदुरा ने क्या किया, उन्होंने एक एक बच्चों को कॉल किया और उनकी एक्टिविटी देखा। तो कुछ बच्चे जो हैं बहुत ही किसको कॉपी किए, वो एग्रेशन को कॉपी किए। उन्होंने बोबो डॉल को, बच्चे को बुलाया गया स्टेज पे, तो बोबो डॉल को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हिट किया, कोई बहुत ज़्यादा उसको अच्छी तरह से केयर किया। तो इस तरह से अलग अलग बच्चों के अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हुए, जिसके थ्रू उन्होंने जाना कि ये सोशल लर्निंग इस तरह से हो सकती है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा था एल्बर्ट बांदुरा ने। तो यहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे कुछ, कि प्रिंसिपल में, सोशल लर्निंग में कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसके थ्रू हमारी पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है। फर्स्ट क्या है, अटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी जो टास्क कर रहे हैं उसमें अच्छी तरह से अटेंशन होना हमारा बहुत ज़रूरी है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अगर हमारा अटेंशन नहीं होगा तो हम उस टास्क को समझेंगे ही नहीं, तो करेंगे क्या। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल जो है आपका अटेंशन। देन सेकंड रिटेंशन। आपने जब अटेंशन दिया होगा क्लास में, तभी आप उसको रिकॉल भी कर पा रहे हो जब आपको वो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप एग्जाम में अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाओगे। नाउ थर्ड इज योर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या है, ये प्रैक्टिस थ्रू फिजिकल एंड मेंटल रिहर्सल। जैसे कि आपका रिप्रोड्यूस करना, फिर से आपने चीज़ें सीखी, आपने उसको बिहेवियर को सीखा, ऑब्जर्व किया, कुछ एग्रेशन, कुछ लव बिहेवियर को आपने देखा, इस तरह के बिहेवियर आपने यूज़ किए। ठीक है, तो उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप जहाँ यूज़ आ रहा है, जहाँ ज़रूरत है, वहाँ उसे आप उसी तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हो, फिर से उसी बिहेवियर को फिर से प्रोड्यूस कर रहे हो। ओके, नाउ द फोर्थ इज योर मोटिवेशन। अब उसमें इन तीनों के अलावा एक मोटिवेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। जितना स्ट्रॉन्ग आपको मोटिवेट किया जाएगा, उतना ही अच्छी तरह से आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए एल्बर्ट बांदुरा ने बोला था कि सोशल लर्निंग थ्योरी में 4 प्रिंसिपल्स का होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज योर अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड योर मोटिवेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी द पाव्लोव एंड स्किनर लर्निंग थ्योरी।
अब पैवलव एंड स्किनर लर्निंग थ्योरी में सबसे फर्स्ट पैवलव का देखते हैं हम। इवन पैवलव जो कि एक बिहेवियरिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अब उन्होंने डॉग को कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग को जैसे एल्बर्ट बांदुरा ने ऑब्जर्वेशन के थ्रू हुआ था, इसी तरह से अब इवन पैवलव ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, उसी कंडीशंस दिया था, वो ऑब्जर्व तो करने से था, उसको कंडीशंस दिया था कि ऐसे ऐसी कंडीशंस होंगी, तो उनके कंडीशंस पे लर्न करके वो काम करना है। फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे, डॉग को केज में रखा था और सलाइवा सीक्रेट करने के लिए उस सलाइवा सीक्रेट होगा और फूड को कैसे कनेक्ट किया था उन्होंने, ये हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट उन्होंने क्या किया था, डॉग को केज के अंदर रखा था और एक बाहर में मीट रखा था, फूड रखा था। अब डॉग फूड को देखते ही सलाइवेट करने लगा, तो ये तो कोई कंडीशंस पे नहीं हुआ, ये तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस है ये, ठीक है। लेकिन अब उसको क्या करना है, अब उन्होंने बोला कि इवन पैवलव ये चाहते थे कि जब हम कंडीशंस दें, यानी कि जब हम चाहें तभी वो ये काम करें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए उनको लर्निंग करानी पड़ी। अब लर्निंग कराने के लिए उन्होंने क्या करा, सबसे फर्स्ट में उन्होंने क्या किया, पहले तो फूड रख दिया, फिर उन्होंने क्या करा कि डॉग को रखा केज के अंदर में, फिर उन्होंने बेल का यूज़ किया। बेल का यूज़ किया तो कोई सलाइवेशन नहीं हुआ, लेकिन बेल के बाद में फिर उन्होंने फूड रखा तो फिर से सलाइवेट, तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया, उसको रिपीटेशन किया 2-4 बार में, तब जाकर के डॉग को ये पता चला कि स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस है उसका फूड, और आपका जो सलाइवा है, सलाइवा क्या होगा, स्टिमुलस, और किसको देख करके हुआ, बेल को देख करके, जैसे ही रिंग बजा उससे सलाइवेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि उसको पता चल गया कि कंडीशंस आ गया कि बेल बजने का मतलब उसको फूड मिलना, दैट इज अ लर्निंग, ठीक है। अब उन्होंने इवन पैवलव ने इस तरह से लर्निंग कराई। उन्होंने बताया कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हम कंडीशंस दे करके कैसे हम चीज़ों को लर्न करा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डॉग पे, जैसे हमने बताया आपको कि कंडीशन से स्टिमुलस बेल और अनकंडीशन से रिस्पॉन्स हुआ, देन अनकंडीशन से स्टिमुलस आपका फिर फूड दिया, जिसमें कि कंडीशन से रिस्पॉन्स आपका सलाइवा जो हम चाहते थे वो हुआ। तो इस तरह से उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में इवन पैवलव ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि हमारा किस तरह से हम लर्निंग करा सकते हैं। नाउ द एस स्किनर जो थे, स्किनर ने क्या किया था, ही इज अ रेडिकल बिहेवियरिज्म, ये इन्होंने फोकस किया था, इन्होंने पूरे ओवरऑल पे नहीं, उन्होंने इंडिविजुअल के बिहेवियर पे फोकस किया कि इंडिविजुअल अपने बिहेवियर के लिए इंसान खुद जिम्मेदार है, उसको सोसाइटी से नहीं, वो जो लर्न करना चाहता है वही वो लर्न करता है। इनका व्यू इस तरह से था, अगर वो अच्छा सोचेगा तब वो चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को ही ऑब्जर्व करेगा, अच्छी खराब चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेगा, ये इनका मानना था, ठीक है। ये बिलीव दैट लॉफुल कंट्रोल कैन सीन इन इंडिविजुअल बिहेवियर, यही बताया मैंने। एम्फेसिस ऑन एस्पेक्ट ऑफ, ये एम्फेसिस किस पे, इन्होंने एस्पेक्ट किस पे एम्फेसिस किया, डिटर्मिनिज्म, एलिमेंटरिज्म, चेंजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिएक्टिविटी एंड योर नॉलेजेबिलिटी, यानी कि पर्सन के इन सब एस्पेक्ट्स के थ्रू ही उसका लर्निंग होता है। नॉलेजेबिलिटी, अगर उसको नॉलेज है तो वो चीज़ों को उस तरह से लेगा, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिविटी भी इस तरह से ही होगी, यानी कि इनका कहना था स्किनर का कि पूरा का पूरा टोटल इंडिविजुअल, मतलब हम खुद जिम्मेदार है अपने बिहेवियर के लिए, ना कि सोसाइटी या एनवायरनमेंट जिम्मेदार है। जबकि आपके एल्बर्ट बांदुरा ने क्या कहा था, हम लर्निंग कैसे करते हैं, हम सोशल लर्निंग करते हैं, हम चीज़ों को जैसे ऑब्जर्व करते हैं उसी तरह से हम लर्न करते हैं, ठीक है। और पैवलव ने क्या कहा था, इवन पैवलव ने क्या करा था, इवन पैवलव ने ये कराया था कि हम कंडीशंस पे कैसे लर्न करा सकते हैं। और आप स्किनर ने तो स्किनर ने बोला कि इंडिविजुअलिटी, आप अपनी लर्निंग के लिए खुद ही जिम्मेदार हो, ठीक है। सो अलग अलग व्यूज़ थे अलग अलग लोगों के लर्निंग को लेकर के, उसकी तरह से आपकी पर्सनालिटी होगी इम्प्रूव, ठीक है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी के थ्रू हमने जाना कि पर्सनालिटी के अप्रोच, पर्सनालिटी हम किस किस तरह से कर सकते हैं, अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं पर्सनालिटी, जिसमें एल्बर्ट बांदुरा ने भी अपनी तरीके से बताया ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और उन्होंने बताया कंडीशनिंग के थ्रू। क्लासिकल अगर कोई चीज़ नहीं लर्न कर रहे हैं तो हम बच्चों को कैसे हम कंडीशंस दे करके, फॉर एग्जांपल इन्होंने ये भी कहा कि पैवलव ने, अगर कोई बच्चा लर्न नहीं कर रहा है तो उसको कंडीशंस दे करके कैसे लर्न करा, इसीलिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डॉग के ऊपर, और इसी तरह से इन्होंने एक टीचिंग में भी उन्होंने फॉलो किया, बच्चों की टीचिंग में भी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड विद दिस वी हैव completed our approaches to the study of personality. Now
दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर पर्सनैलिटी, जिसमें कि अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी जो है कंप्लीट हुआ है आपका. Then again in next class we are going to see our next topic. So that's all for today. Please like, share and subscribe my channel so that I will provide you more and more topic in a very compact way. So that's all for today. Thank you so much. Take very good care of yourself. Thank you so much.